मैनचेस्टर सिटी ने 2024-25 सीजन में 71 पॉइंट स्कोर करके थर्ड प्लेस सिक्योर करी, अ पोजीशन फार बिलो द यूजुअल मैनचेस्टर सिटी एंड पेप ग्वार्डियोला स्टैंडर्ड्स। So whether we admit it or not, Pep Guardiola's team has lost some of its edge। और इसमें एक बर्निंग सवाल ये आता है कि Guardiola जैसे कोच जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है, वो चेंजेस करेगा? ये तो जाहिर सी बात है, बट क्या 2025-26 सीजन में मैनचेस्टर सिटी हैव ऑलरेडी लॉस्ट टू टॉटनहम एंड ब्राइटन एंड ड्रॉप्ड पॉइंट्स अगेंस्ट आर्सेनल, अगेन स्टैट्स जो टिपिकली सिटी के स्टैंडर्ड से काफी नीचे हैं। एंड इस बार के चेंजेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड शो कर रहे हैं, which begs us to ask, are Manchester City finally changing? सालों तक मैनचेस्टर सिटी अंडर ग्वार्डियोला की आइडेंटिटी वो सिंपल, बॉल कंट्रोल करो, गेम कंट्रोल करो। बट लास्ट सीजन से सिटी के गेम में एक अनयूजुअल पैटर्न दिखा। वी सॉ सिटी यूजिंग डायरेक्ट एंड लॉन्गर बॉल्स इंस्टेड ऑफ इंट्रिकेट पासिंग प्ले, जो कि एक ग्वार्डियोला साइड से देखने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं होती। एनालिस्ट ने हाईलाइट किया कि सिटी ने डिलिबरेटली कीपर और सेंटर बैक्स के यूज से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर किया एज अ प्राइमरी एंटीडोट टू हाई प्रेसिंग टीम्स, एक डेकेड ओल्ड प्रिंसिपल को पानी में फेंकते हुए। बट ये प्रिंसिपल्स को अबैंडन करना नहीं हुआ। दिस वाज डन टू स्टिल अप्लाई द क्लासिक ग्वार्डियोला पोजिशनल प्ले, बट टू विन सेकंड बॉल्स हायर अप द पिच and attack an exposed backline faster। But Guardiola के rigid principles को finally change करना necessary क्यों हो गया? A manager जिसने इतने टाइम से principles से ना हट के सक्सेस अचीव करी, finally इस डिसीजन पे क्यों आया? 2024-25 सीजन में सिटी की प्रेसिंग और ऑफ द बॉल वर्क रेट में डिक्लाइन देखने को मिला, और उसके ऊपर से हाई टर्नओवर्स से जो कन्वर्जन आ रही थी वो भी लैग बिहाइंड कर रही थी, जिसने एक गैप एक्सपोज किया बिटवीन एफर्ट एंड एंड प्रोडक्ट, एंड ऑल द वाइल उनका रेस्ट डिफेंस काउंटर अटैक से बार बार एक्सपोज होता रहा। उसके ऊपर से ऑल ओवर द लीग प्रेसिंग लेवल्स बढ़ गए, जिसने इवन एलीट टीम्स को शॉर्ट बिल्डअप डिच करके डायरेक्ट जाने पे मजबूर कर दिया। इसकी वजह से सिटी को एक सेकंड गियर लेना पड़ा टू बाईपास दोज प्रेसिंग ट्रैप्स। रेस्ट डिफेंस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सिटी ने प्रेसिंग में भी चेंजेस किए। वो अपनी क्लासिक 4-4-2 मिड ब्लॉक प्रेस से 4-2-4 पे गए, विद विंगर्स प्रेसिंग द ऑपोजिशन सेंटर बैक्स हायर अप व्हाइल हालैंड वुड स्क्रीन द पिवट। और तो और प्रेसिंग ट्रिगर्स और एग्रेसिव हुए, बट सिलेक्टिवली, ताकि मिडफील्डर्स जल्दी गैस आउट ना हो जाए। सो हाउ कैन अ टीम नोन फॉर कंट्रोल एम्ब्रेस वेरिएंस बट स्टिल हैव देयर आइडेंटिटी? वेल, द आंसर लाइज इन कंट्रोल्ड ट्रांजिशंस। सिटी डायरेक्ट रूट लेने गई है, बट only as a choice inside a structured plan, plus थोड़ी सी cautious defending जब वो लीड कर रहे हो। So देखा जाए तो पैराडॉक्स यहाँ पे गायब हो जाता है जब कंट्रोल की डेफिनेशन चेंज होके कंट्रोल ऑफ द बॉल की बजाय कंट्रोल ऑफ द सेट ऑफ चॉइसेस पे आ जाती है। So no, City are not directly changing their identity. Guardiola isn't abandoning positional play, वो उसे फ्यूचर प्रूफ कर रहा है, और नए सीजन की सब साइनिंग्स उसी फिलोसफी को एक इवॉल्व्ड मैनर में कैरी आउट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। So with that, आज का शॉर्ट डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।